बस रिकॉर्ड बटन दबा देना भाई। पुलिस वाले हम लोगों को बोलते हैं कि आप लोग खरीद लो जंतर मंतर। लोग तो हमारे पास एनवेलप लेकर आ रहे थे 50-50 हजार के। कुछ लोग बोलते हैं पेटीएम का क्यूआर कोड दिखा। कोई प्रोटेस्ट ऐसा देखा होगा जहाँ पे 3-4 ऑप्शंस है खाने के? पुलिस के सामने पैर पकड़ने पड़े मुझे आज लिटरली। पानी जो आ रहा है वो दिल्ली पुलिस के ऑफिसर से आ रहा है। Will Abhijit Dipke join politics? ईडी सीबीआई है ना, करवा लो इन्वेस्टिगेट। People are not serious about this protest. तो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा। It's a war. धर्मेंद्र प्रधान शुड रिजाइन। सबसे पहले तो आई जस्ट वांटेड टू नो कि भाई मिले कैसे आप लोग, क्योंकि प्लान तो किया नहीं होगा, कुछ प्लान तो किया नहीं होगा। एक दिन जस्टिस सूर्यकांत एक स्टेटमेंट देते हैं, फिर एक पार्टी बनती है जो हमें पता है, सारी जनता को पता है, और पार्टी को बहुत मिलियन फॉलोअर्स आ रहे हैं। आप दोनों कैसे में? डिड सौरभ कॉल्ड अभिजीत, अभिजीत कॉल्ड सौरभ, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड? हम दोनों ट्विटर पर एक दूसरे को बहुत साल से जानते थे। ओके। एंड वी एक्चुअली मेट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द डे ऑफ द प्रोटेस्ट। अच्छा। क्योंकि आई न्यू सौरभ का लीगल वर्क में थोड़ा फॉलो करता था, लीगल जर्नलिस्ट रहा है, तो इसके कई सारे आर्टिकल्स में पढ़ते रहता था। कैरेवान में इसका जो आर्टिकल आया था वो सब, सो ऑलवेज न्यू अबाउट हिम। ट्विटर पर भी बातचीत चलती रहती थी हमारी। और जब कॉकरोच जनता पार्टी का जो आइडिया आया था मेरे दिमाग में, वो ट्वीट जब मैंने पहली बार किया था दैट वी आर लॉन्चिंग कॉकरोच जनता पार्टी, वो ट्वीट मैंने सबसे पहले सौरभ के साथ शेयर किया था। और मैंने ये बोला था भाई इसको ना थोड़ा अपने हैंडल से शेयर कर दे, लेट्स सी हाउ द पीपल रिएक्ट टू इट। ओके। एंड दैट इज हाउ इट ऑल स्टार्टेड। उसके पहले लाइक आई डोंट नो इफ द मेमोरी इज सो क्लियर, लेकिन उसके पहले एक बार शायद हम लोग कहीं मिले थे दिल्ली में कहीं पे। ओह हाँ, किसी एक इवेंट बार- में? एक बार मिले थे हम लोग। बट आई डोंट थिंक बात उतनी लंबी कुछ हुई। नहीं, बात नहीं हुई थी। बात नहीं हुई थी। जस्ट हाँ, ऐसे ही वही। हम लोग मतलब कि देख लिया था एक दूसरे को Oh, किसी yeah, पार्टी yeah. में या ऐसे कुछ था। हाँ। हाँ ओके। हाँ, बातचीत हमारी वैसे इन पर्सन कभी बातचीत ज्यादा नहीं नहीं हुई थी, हुई वो थी हमारी कभी। वर्चुअली ज्यादा रहती थी। बट ये जोड़ी इज रॉकिंग एक्चुअली ऑन सोशल मीडिया। ओके। मतलब यूएसए में बैठ के, यू आर नॉट इन इंडिया राइट? I was जब not. आपने, हाँ, तो यूएसए में बैठ के दिल्ली हिलाने का ये कहाँ से दिमाग में यार आया? हमारा तो कोई इरादा ही था नहीं दिल्ली हाँ। लाने का। मैं तो मतलब वर्कआउट करके आया था, फीफा खेल रहा था प्ले स्टेशन पर, उसमें मैंने देख लिया हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब का कमेंट, उस पर मैंने रिएक्ट कर दिया खाली कि व्हाट इफ ऑल कॉकरोचेस कम टुगेदर। उसके बाद रिप्लाई आने शुरू हो गए लोगों के, तो फिर मेरे दिमाग में आइडिया है कॉकरोच जनता पार्टी। वो आइडिया मैंने सौरभ के साथ शेयर किया, मैंने बोला तू भी शेयर कर दे। और इसकी फॉलोइंग बहुत ज़्यादा थी, मेरी तो कुछ 15-20 हज़ार थी, इसकी बहुत ज़्यादा थी। मैंने बोला तू शेयर कर दे अपने हैंडल से, इसने शेयर कर दिया। फिर उसके बाद वो बढ़ता गया और फिर वो हमने देख लिया, गूगल फॉर्म अटैच करा था हमने। हाँ, हाँ, 2 घंटे में 5000 साइनअप्स आ गए, तो फिर सोचा वेबसाइट भी लॉन्च कर देते। तो फिर वेबसाइट लॉन्च कर दिया, फिर इंस्टाग्राम लॉन्च कर दिया, फिर 4 दिन के अंदर 10 मिलियन फॉलोअर्स हो गए, 10 दिन में 20 मिलियन फॉलोअर्स हो गए। And बहुत तेजी अभी से। 20 दिन से जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं। सौरभ, तो यू हैव डन मॉडलिंग और ऐसा कुछ है ना? नहीं कुछ यार, He should. background है? He should. I've heard of this thing, मतलब I wanted to clear, कुछ है ऐसा? नहीं modeling का ऐसा नहीं है। background? मैं I've heard. जब क्लास 8th में था Okay, तब वोडाफोन का कोई एड ऑफर आया था मुझे, okay, एंड दैट वाज टू बी शॉट इन श्रीलंका। अच्छा। लेकिन दे हैड सेलेक्टेड मी फॉर द रोल, लेकिन आई डिडंट हैव अ पासपोर्ट, तो वो हो नहीं पाया। अच्छा। इफ आई वुड हैव टेकन दैट, मे बी आई वुड हैव गॉन इनटू अ कंप्लीटली डिफरेंट लाइन ऑल टुगेदर। फिर हम यहाँ सौरभ को नहीं देख रहे होते शायद। अच्छा हुआ नहीं हुआ एक तरह से। एग्जैक्टली। ठीक है, प्रोटेस्ट पे आते हैं। व्हाट नेक्स्ट? हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आज 21वां दिन हो गया, 21 दिन हो गए, कल से 22वां दिन शुरू हो जाएगा। वेयर इज सीजेपी लीडिंग? वेयर इज सीजेपी हेडिंग टू? Are you talking about the protest or Yeah. CJP? सीजेपी। CJP, yes. CJP तो देखिए ये इवॉल्व कर रही है CJP, राइट? आपको जैसे हमने थोड़ी देर पहले बताया, हमारा कोई इंटेंशन नहीं था ये शुरू करने का। इट ऑल स्टार्टेड विद द सटायर। तो जैसे जैसे पब्लिक से बात करना हमने शुरू कर दिया, पहले वर्चुअली, उससे हमें ये लगा कि नहीं यार ग्राउंड पर कुछ करना चाहिए, पीपल आर डिमांडिंग दैट, तो हम ग्राउंड पर आ गए। तो ग्राउंड पर आने के बाद हमें पता चला काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की इश्यूज़ है, पेपर लीक का इशू है, फिर उसके बाद हमारा नीट का इशू भी हमें स्टूडेंट्स से ही पता चला और स्टूडेंट्स ने हमें बताया कि आप इस पर कुछ करिए, तो हमने वो कर लिया। और इसके बाद CJP का जो भी होगा दैट विल बी थ्रू कंसल्टिंग विद द पीपल, विद द यूथ, वो हम करेंगे। हम अभी से आपको क्लेम, बड़े बड़े क्लेम्स नहीं करेंगे कि हम 1 महीने में ये करके दिखा देंगे, 2 महीने में ये करके दिखा देंगे, वो हवा में बातें होगी। जो हम सबसे पहले करना चाहते हैं वो है कि सुनना चाहते हैं, जो लोग अफेक्टेड है, जो लोग परेशान है इस देश में, उनकी सुनना चाहते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पिछले 10-12 साल से इनकी सुन नहीं रहा है कोई, सरकार सुन नहीं रही है। तो CJP जो करेगी पहले सुनेगी और फिर मुद्दे को उठाएगी।
एंड लाइक Okay. वी हैव सेड इतने बार इतने सारे इंटरव्यूज में कि व्हाट इज हैपनिंग एट जंतर मंतर इज हिस्ट्री इज बीइंग क्रिएटेड हियर बट जंतर मंतर इज जस्ट अ बैटल कैन बी वन इन डेज वीक्स एंड मंथ्स बट व्हाट वी आर हियर फॉर इज इट्स अ वॉर and war takes many years so if we are here to clean up the system हमें time चाहिए and जैसे अभिजीत ने भी बोला we'll have to consult people we have to take it slowly because the system में जो nexus है वो अगर हटाना है तो उसमें बहुत हम लोगों को काम करना पड़ेगा मतलब कितना टाइम हो गया कि यूथ सेंट्रिक पॉलिटिक्स इस देश में रही ही नहीं है वी हैव टू ब्रिंग बैक दैट और यूथ सेंट्रिक जब मैं कह रहा हूँ तब मैं ये नहीं कह रहा कि बस एग्जामिनेशन या एजुकेशन यूथ के और भी बहुत सारे मुद्दे हैं यार बेरोजगारी है लाइवलीहुड अफोर्डेबल नहीं रहा है अब वो भी तो महंगाई भी तो यूथ का ही इशू है 30 साल की एज में एक टाइम हुआ करता था जब बंदा सेटल हो जाता था आज 30 साल की एज में बंदा अकेले भी नहीं रह पाता है पिछले जनरेशन से कंपेयर करें ऑब्वियसली डेली रूटीन कैसा होता है जैसे मैं अभी यहाँ पे 4-5 घंटों से वो ऑलमोस्ट 4 घंटे तो हो गए मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ चीज़ें हाउ डिफिकल्ट इट इज आप सुबह उठ रहे हो मतलब मुझे नहीं लगता हार्डली नींद भी सही से आती होगी सोने में दिक्कत होती है नींद बड़ी अच्छी आ रही है सर नींद बहुत अच्छी आ रही है बिकॉज द रीजन इज दैट हम इतने ज्यादा थक जाते हैं ना सुबह 6 बजे उठ जाते हैं ओके 6 बजे से पहले लोगों को मिलना होता है क्योंकि काफी सारे स्टेट से लोग आए हुए रहते हैं जो वेट कर रहे होते हैं ना तो पहले एक तो कर्टसी होती है एक उनसे मिलना तो सुबह एक राउंड लगा लेते हैं लोगों के बीच में कि एक बार उनसे मिल ले नाम पूछ ले कहाँ से आए हो फिर उनके साथ थोड़ी बातचीत कर लेते हैं फिर उसके बाद हम हमारे दिन में लग जाते हैं फिर एक वॉलंटियर्स की मीट कर लेते हैं कि जो लोग वॉलंटियर करना चाहते हैं इन्वॉल्व होना चाहते हैं वो अपना नाम रजिस्टर कर दे किस स्टेट से आए वो रजिस्टर कर दे ताकि हम उस स्टेट में भी थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन कैसे आगे बढ़ सकता है वो देख ले आई जस्ट थिंक कि मतलब व्हेन पीपल आर पैशनेट अगर पैशन है किसी चीज़ का एंड यू रियली बिलीव इन द कॉज तो फिर ये सारी चीज़ें छोटी मोटी लगती है एंड यहाँ पे जंतर मंतर जैसे पुलिस वाले हम लोगों को बोलते हैं कि आप लोग खरीद लो जंतर मंतर ये जमीन ही खरीद लो आप लोग तो यहाँ पे सेटल हो रहे हो अभी हम लोग तो सोच भी रहे थे हमारा आधार कार्ड पर हम एड्रेस अपडेट अभी बात कर रहे थे हम लोग जंतर मंतर लगा देते आधार कार्ड पर हमारे लेकिन ऐसा नहीं है एवरीबडी वांट्स टू गो बैक होम एवरीबडी वांट्स टू फाइट अ गुड फाइट तो ये सारी चीजें बहुत छोटी सैक्रिफाइसेस है फॉर अ ग्रेटर कॉज बहुत सारी खबरें चली कि भाई आते ही डिटेन कर लेंगे बहुत सारी खबरें चल रही थी सोशल मीडिया पे क्या था हाउ वाज द फीलिंग ऑफ दैट फ्लाइट कि भाई पहुंच रहा हूँ फ्लाइट की क्या feeling- होगा? फ्लाइट की फीलिंग उतनी डिफिकल्ट नहीं थी तब तक क्योंकि मेरा माइंड सेट हो चुका था लाइक आई हैड एक्सेप्टेड द फैक्ट कि जेल तो जा रहा हूँ उसके एक हफ्ते पहले जब वो डिसीजन लिया दैट वाज मोर यू नो मतलब माइंड मेकअप कर लिया था कि वहां हाँ, एक बार तो फ्लाइट पर बैठ गया तो छोटी केबिन बैग लेकर आया था यार मैं बड़ी बैग्स भी नहीं लाया था यही सोचकर कि जेल डाल देंगे तो बड़ी बैग कहाँ रखूंगा छोटी बैग रहेगी 4 कपड़े रहेंगे निकल कर तिहाड़ चला जाऊंगा लेकिन ये डिसीजन लेना कि इंडिया वापस जाना है वो 3 रात में सो नहीं पाया था बिकॉज तब बहुत सारी चीजें मुझे सोचनी थी क्या क्या सिनारियोज हो सकते हैं क्या क्या रिस्क हो सकता है तो वो 3 रात में सोया नहीं और ये भी था कि इज द रिस्क वर्थ टेकिंग ओके क्योंकि जाऊंगा केस हो सकता है जेल जा सकता हूँ उसके बाद मेरा करियर क्या रहेगा उसके बाद मेरे फैमिली का क्या होगा वो सारी चीजें सोचने में बहुत टाइम लगा मुझे 3 रात में सोया नहीं बट एक मोमेंट आ गया वो ऑन द 3rd नाइट कि यार देख लेंगे जो होगा फिर मैंने ये डिसीजन अपने दिमाग में ले लिया तो मैंने सोचा लॉयर से बात कर लेता हूँ खुद को बेटर फील करवाने के लिए कि लॉयर तो बोलेगा तू टेंशन मत ले कुछ हो भी गया तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे हम बचा लेंगे लॉयर के लिए तो अच्छा ही है हाँ लेकिन लॉयर ने मुझे रिप्रेजेंट कर पाएगा नहीं लेकिन लॉयर ने जो मुझे कहा हाँ। मैंने कहा मैं आ रहा हूँ मैंने डिसाइड कर लिया आप बताइए क्या क्या प्रिपेयर करना चाहिए तो उन्होंने कहा यार NSA लगेगा 1 साल के लिए तैयार हो जाइए 1 साल के लिए अंदर जा सकते हो तो बोला यार यू वर सपोज टू मेक मी फील बेटर एंड पॉजिटिव तो कहते नहीं देखो ये रियलिटी है आज के टाइम में इंडिया की तो मैंने बोला चलो ठीक है अब क्या कर सकते हैं तो ये बात मैंने घर वालों को तब बताई नहीं बता देते तो वो नहीं आने देते बिल्कुल भी बिकॉज घर वालों का रिएक्शन क्या था मैं ये भी रो रहे जानना थे यार रो रहे थे लाइक मत मतलब माय पेरेंट्स दे वर क्वाइट फाइन विद इट इनिशियली एक्चुअली मैं इस फील्ड में जर्नलिस्ट हूँ या मैं हमेशा से इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग ही करता हूँ तो इट्स ऑल वेरी रिस्की एंड मोस्टली मैं जजेस पे लिखता हूँ तो एक बार बात जजेस के पास चली जाए तो उसके बाद तो देयर इज नो अदर फोरम दैट यू कैन गो टू तो वो रिस्क फैक्टर में हमेशा ही आई वाज यूज्ड टू इट शुरू में जब ये सब कर रहा था मैं RTIs फाइल करना जजेस पे लिखना तब मेरी मम्मी काफ़ी मतलब परेशान रहती थी कि यार ये क्या कर रहे हो मुझे तो एक बार बोल भी दिया था मम्मी ने कि ये सब छोड़ दो गेट इनटू सम अदर लाइन मैंने बोला फिर मैं इतना गुस्सा हो गया था फिर मैंने मम्मी से लड़ाई कर ली मैंने बोला यार आप मेरे काम में दखल अंदाजी क्यों दे रहे हो फिर शी वेंट क्वाइट एंड देन शी had a thought and then she came back to me in the next day and she's like
I'll support you. हाँ, तो सुन नहीं अभी रहा है तो भी- क्या करे, अब नहीं Support ही करना पड़ेगा। सपोर्ट करना पड़ेगा. मम्मी ने बोला वो लड़का हाथ से निकल गया। हाँ। हाँ एग्जैक्टली एंड अभी जब बात करता हूँ शी इज लाइक सत्य के राह पे चलो, वी आर ऑल विद अभी यू, she वी is आर वेरी fine? प्राउड ऑफ यू. Your father is fine? Mother is fine? And she is very proud of not just me but Avijit, Ashutosh, Ratna, all these other people who are, you know, coming to the front and also fighting, and she just follows all of this so closely and she is just very proud and very concerned about Sonam ji. लेकिन हम Sonam सबके ji घर वाले, is like yeah. इनफैक्ट मैं भी अभी अपने घर पर गया था प्रोटेस्ट के लिए, Okay. 1 घंटे के लिए फैमिली से मिल पाया। मेरे से ज्यादा उन्होंने सोनम सर के बारे में पूछा कि वो ठीक तो है ना, लाइक इट्स बीन टू लॉन्ग, उन्होंने कुछ खाया नहीं है, थोड़ा ध्यान रखो उनका। सो वो सर How is your bond with Sonam sir? अभी तो मतलब एक होता है ना, एक पेरेंट और चाइल्ड वाला, वो हो रखा है, बिकॉज वो काफी ज्यादा थके हुए हैं। तो मैं जब स्टेज पर जाता हूँ, मैं इंश्योर करता हूँ, जैसे मॉम डैड के बेडरूम के बाहर आप धीमे पैरों से चलते हो ना, मैं वैसा चलता हूँ ताकि उनको डिस्टर्ब ना हो जाए, कहीं उनकी मेरे पैरों की आवाज से उनकी आंख खुल ना जाए। और कभी कभी तो डांट भी देते, जैसे कल ही उन्होंने मुझे डांट लगाई अच्छा। कि मैं कह रहा था सर मुझे ना आपकी बहुत ज्यादा चिंता हो रही है, आप बहुत ज्यादा वीक हो रहे हो, यू शुड यूज अ व्हील चेयर वॉशरूम जाने के लिए। तो बोले नहीं नहीं करना है, लेकिन मैं इंसिस्ट कर रहा था कि नहीं सर, मैं कह रहा हूँ आपको यूज करना है तो यूज करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने एकदम चिल्ला दिया, शट अप, मैं कह रहा हूँ ना नहीं करूंगा, तुम मेरी चिंता मत करो, तुम प्रोटेस्ट पर ध्यान दो, यू लुक आफ्टर द पीपल हु आर कमिंग टू द प्रोटेस्ट, मेरी चिंता मत करो, आई एम टोटली फाइन एंड आई डोंट वांट यू टू मेरे लिए व्हील चेयर लगाओ, ये सब मैं वॉक कर लूंगा, आई एम केपेबल ऑफ दैट। तो मतलब वो एक रिलेशन हो गया, एक पेरेंट और चाइल्ड जैसा अब थोड़ा। 2 विंडो चलाते हैं, अपर विंडो में आपके ब्रेड पकौड़ा या जो भी आप एनी डे व्हाटएवर यू आर हैविंग, सेकंड विंडो में कि ही सेइंग कि भाई आप लोग ऐसे खा रहे हो, ठूस रहे हो, वो जो व्हाटएवर ही सेड दैट डे कि आप लोग खाना मत खाओ। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट कि जो नैरेटिव्स या जो भी सोशल मीडिया में चल रहा है? जो वीडियो चल रहा है वो उस टाइम का वीडियो जब सर आए नहीं थे यहाँ पर। इफ यू रिमेम्बर, हम लोग 20 तारीख से बैठे हुए थे और सर मुझे लगता है 27 या 28 तारीख को इंडिया में वापस आए थे, बिकॉज ही वॉज इन जेनीवा फॉर द क्लाइमेट चेंज। तो वो वीडियो तब का था जब मैं वॉलंटियर्स के साथ ही यहाँ रह रहा था, उनके साथ ही मैं खा पी रहा था। और उसके बाद भी मैंने भी सर को वीडियो दिखाई, मैंने सर देखिए मेरा कैसा मजाक बन रहा है इस पर। तो सर ने कहा यार आई एम रियली सॉरी, मैं आपके लिए नहीं कह रहा था। सर नहीं, मुझे पता है ये तो मीम चल रहे हैं और ठीक है सर, मैंने कोई ऐसी हार्मफुल बात नहीं है। आई डोंट नो आप दोपहर में थे या नहीं, 4 घंटे बाहर धरना देना पड़ा है सर। ये लगा त्रिपाल लगा, 4 घंटा धरना देना पड़ा है, पुलिस के सामने पैर पकड़ने पड़े मुझे आज लिटरली। अगर हमारी कोर टीम ही भूख हड़ताल पर बैठ जाएगी तो ये पुलिस से जो रोज लड़ना पड़ता है, झगड़ना पड़ता है पानी के लिए, वॉशरूम के पानी के लिए, त्रिपाल लगाने के लिए, उसकी एनर्जी कहाँ से आएगी? ये क्या था? सुबह हमने जो वीडियो देखी, अभी आप जो जिक्र भी कर रहे थे कि मतलब पुलिस के सामने, वी सॉ यू इन द वीडियो, यू आर लिटरली गोइंग डाउन। क्यों, क्या था, क्यों? 3 दिन से सौरव और आशुतोष पुलिस से कंटिन्यूअसली रिक्वेस्ट कर रहे कि मॉनसून आ चुका है, बारिश हो रही है, बिफोर बहुत ज्यादा बारिश हो हमें त्रिपाल अंदर लाने दीजिए ताकि हम लोगों को बारिश से बचा सके। पुलिस 3 दिन से कह रही है हम वेट कर रहे हैं, ऊपर से जब आदेश आएगा तब हम आपको अलाउ करेंगे। ये 3 दिन से चल रहा था। फिर कल रात को इतनी ज्यादा बारिश हुई सर दिल्ली में, आपको पता ही होगा, कल पूरी रात बारिश हुई। मैं सुबह जैसे रोज मैं मिलने जाता हूँ, मैं चक्कर लगाने गया, सारे टेंट्स में पानी भर चुका था, सारे गद्दे भीग चुके थे, सारे बेडशीट भीग चुके थे, जो बैग्स भी थे वो भी भीग चुके थे। ये लोग 10-12 दिन से अनशन पर है, उसमें इनके सारे मैट्रेसेस भीग चुके हैं। उनके लिए सेफ नहीं है, उनकी हेल्थ को लेकर वो ज्यादा बीमार हो सकते हैं, निमोनिया हो सकता है। तो उसके लिए पुलिस को बोला आज तो त्रिपाल लाने दो यार, इतना सब कुछ भीग गया, अंदर पानी भरा पड़ा है, इन बच्चों को आज तो मूव आउट करने दीजिए हमें। तो फिर वही बात, ऊपर से आदेश नहीं आ रहा है। एंड इतना ज्यादा ये प्रॉब्लम करते इन सब चीजों के लिए। रेड फोर्ट के पास जो ब्लास्ट हुआ उसमें क्या हुआ, नोबडी नोज, उसका कोई जवाब नहीं है दिल्ली पुलिस के पास या सरकार के पास। लेकिन यहाँ पे आज पूछ रहे हमसे कि कितने तिरपाल है, 5 है, 6 है, और नहीं 4 लाने दो बस, कितने मीटर्स के? एंड दिस आप बताओ एक चीज, यहाँ पे इतना सर्वेलेंस हो रहा है, दिस इज प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट सर्वेल्ड प्रोटेस्ट इन हिस्ट्री, ऐसा लोग कह रहे हैं, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। अब अगर सिक्योरिटी, वो हमें बोल देते हैं सिक्योरिटी के लिए आप क्या, लेकिन सिक्योरिटी इंक्लूड्स, आप पिक एंड चूज तो नहीं कर सकते कौन सा सिक्योरिटी। हेल्थ इज ऑल्सो सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी इज ऑल्सो दिल्ली पुलिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसको निमोनिया हो गया, इट्स लाइफ थ्रेटनिंग ऑल्सो, कोई मर गया तो इजंट इट देयर ड्यूटी टू एंश्योर देयर सिक्योरिटी इंक्लूडिंग देयर हेल्थ सिक्योरिटी? ये इन पे उनका जवाब नहीं है। देन दे विल हैव ऑल दीज ड्रामा दैट दे डू, अलाउ नहीं करेंगे, फिर हम लोग को धरना देना पड़ता है, फिर वो बोलते हैं आप लोग क्यों करते हो ये चीज। कैसे आप लोगों के साथ है, हाउ दे आर बिहेविंग? जो अभी हमने देखा त्रिपाल को लेके सारी चीजें,
कुछ देखिए, पॉजिटिव्स भी हैं initially- ऐसा कि मतलब जो सोशल मीडिया पे नैरेटिव है कि मतलब हमने और प्रोटेस्ट देखे हैं, पुलिस तो स्टैंड भी करने नहीं देती है। देखिए तो सोशल आप मीडिया इतने दिन से नैरेटिव कर पे रहे तो लाइक कोई भी अगर अच्छा मूवमेंट चल रहा है ना, उसके खिलाफ एक काउंटर नैरेटिव चलाया जाता है। एनी मूवमेंट इन द वर्ल्ड अगर आप उठा के देखो, इसके अगेंस्ट एक नेगेटिव कैंपेन चलाया जाता है, हमारे खिलाफ भी चलाया जा रहा है, एंड दैट इज आवर वैलिडेशन कि ये मूवमेंट एक्चुअली सक्सेसफुल हो रहा है। तो सोशल मीडिया नैरेटिव इज अ सेपरेट थिंग ऑल टुगेदर। लेकिन जो पुलिस का बात है, मतलब पुलिस ऐसे अंडर, अगर आप कभी ना प्रोटेस्ट करने जाओ इन अ प्लेस लाइक दिल्ली, वो आपको एक अंडरटेकिंग भरवाएंगे। वो अंडरटेकिंग में एवरीथिंग अंडर द स्काई इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसे करके वो ऑर्गेनाइजर पे वो थोपते हैं। तो वो एक चीज़ है। यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि 10 से 5 बजे तक कर सकते हो। ये अगर उनको बोलते हो कि क्यों है ये चीज़, वो बोलते हैं रूल है। तो फिर हम ये भी पूछ सकते हैं ना कि अगर 10 से 5 प्रोटेस्टर्स के लिए रूल है, तो क्या ये सरकार में जो लोग बैठे हैं उन पे रूल नहीं होना चाहिए कि 5 जब बज जाएगा तो उनके तरफ से कोई डेलीगेशन आए प्रोटेस्टर्स से मिलने या आश्वासन दे कि वो जो भी प्रोटेस्ट करे उस इशू पे कुछ करेंगे। ये सारी चीज़ नहीं है। सो एवरीथिंग इज ऑन द सिटीजन। एंड यही चीज़ आप जब पुलिस से भी हम लोग डील करते, व्हेन अभिजीत वाज नॉट हियर इन इंडिया, तब तो काफ़ी ज़्यादा वो लोग प्रेशर बनाते कि ये 6th का ना हो, परमिशन लीजिए, ये करिए, आप मत करिए, वो सारे चीज़ें करते रहते हैं। आफ्टर 6th व्हेन ही केम, देन ही वाज आल्सो हैंडिंग फ्रॉम द स्टेज। आपने देखा ही होगा इतने सारे वीडियोस, पानी बंद कर रहे थे, खाना बंद कर रहे थे, ये सारी चीज़ें हो रही थी। सो डेफिनेटली देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर एंड इट हैज ऑलमोस्ट बिकम लाइक अ पुलिस स्टेट कि हमेशा सिटीजन इज अ सस्पेक्ट। दे विल लुक एट यू विद अ लेंस ऑफ सस्पिशन। ये नहीं कि यू आर नॉट एन इक्वल सिटीजन, यू आर नॉट अ सिटीजन विद इक्वल राइट्स एज द पुलिसमैन और एज पीपल इन गवर्नमेंट इन पावर। यू आर अ सस्पेक्ट एंड दैट्स व्हाई द काइंड ऑफ सर्वेलेंस दैट यू सी। लोग तो हमारे पास ना एनवेलप लेकर आ रहे थे 50-50 हज़ार के, कह रहे थे ये लीजिए 50,000, किसी चीज़ की कमी नहीं पड़नी चाहिए। हमने उनको कहा आप पैसे नहीं ले सकते हम, आप एक काम करिए, खाने का अरेंजमेंट कर दीजिए या पानी की बोतलें लगा दीजिए। तो लोग ऐसे कर रहे हैं। तो जो भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं हेल्प ऑफर करने, वो खुद से आ रहे हैं। हम तो रिच आउट भी नहीं कर रहे हैं, हमें तो मतलब बोलना पड़ रहा है अब रुक जाइए थोड़ा। कुछ लोगों ने ऑलरेडी कमिट कर दिया है, जब वो खत्म हो जाएगा तब हम आपको रीच आउट करेंगे। कुछ लोग बोलते हैं पेटीएम का क्यूआर कोड दिखा दो। हाँ। नहीं यार, अभी तो नहीं अभी कर नहीं कर सकते ये सकते। सारी चीजें। हाँ। लेकिन बहुत गुडविल है। यू नो सैड पार्ट क्या है, आज हमारा सोसाइटी ऐसा हो चुका है कि गुडविल जैसा टर्म काफी लोगों के जिंदगी के डिक्शनरी में नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज इतना हताशा हो गया सोसाइटी में, इतना डर बैठाया गया है लोगों के अंदर, जिसके वजह से लोग सस्पिशियस बन जाते हैं, कॉन्स्पिरेटर की तरह देखते हैं, कॉन्स्पिरेसी थियरी में ज़्यादा रुचि रखते हैं। बट इट्स अ सैड रिफ्लेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी कि यार गुडविल जैसा कुछ चीज़ होता है दुनिया में, यहाँ पे लोग चला रहे हैं अपने गुडविल के वजह से। कोई प्रोटेस्ट ऐसा देखा होगा जहाँ पे 3-4 ऑप्शंस है खाने के? हमारे प्रोटेस्ट में है। क्यों? बिकॉज पीपल ब्रिंग फ्रॉम देयर ला ओन रहे हैं लोग, हार्ट्स। खुद से ला रहे हैं। मतलब प्रोफेसर्स, मैं नाम नहीं लूंगा बिकॉज आई डोंट वांट टू गेट देम ऑब्वियसली इन। या वी गेट इट। कई सारे प्रोमिनेंट प्रोफेसर्स आए जिन्होंने कहा कि अभी डोंट वरी, कल का जो लंच है वो हम स्पॉन्सर कर रहे हैं। सौरभ को कितने लोगों ने अप्रोच करा और बोला कि डिनर हम स्पॉन्सर कर रहे हैं। आई थिंक कुछ डॉक्टर्स भी आए थे डॉक्टर्स भी आते हैं। फ्रॉम तुम्हारे नाम पे स्विगी इंस्टामार्ट कर देते हाँ, हैं। मेरे नाम से ब्लिंकिट के ऑर्डर आ रहे हैं, स्विगी के ऑर्डर आ रहे हैं, बिस्किट के पैकेट्स आ रहे हैं। पता नहीं कौन भेज रहा वहाँ है। पुलिस वाले बोल रहे कि अभिजीत नाम नहीं दीपक पता, के कुछ नाम भी। से कुछ अभिजीत आया के है। नाम से बिस्किट के पैकेट्स आ गए। तो लोग ये खुद से दे रहे हैं सर। इंटरेस्टिंग यार। और क्यों दे रहे हैं सर? बिकॉज मैंने भी इसमें समझने को ट्राई करा व्हाई पीपल आर गेटिंग सो इमोशनली इन्वॉल्वड एंड अटैच्ड। तो ये जो लोग भी डोनेट कर रहे हैं ना, कुछ दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स भी है, पानी का सारा वो देख रहे हैं, नाम नहीं बताऊंगा मैं। ऑफ कोर्स, Yeah. मतलब दिस इज अ So, बिग थिंग यार। पानी जो आ रहा है वो दिल्ली पुलिस के ऑफिसर से आ रहा है। ओके। और उन्होंने बोला है सर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे बच्चे आज 9th या 10th में पढ़ रहे, 2 बच्चे हमारे कल को जाकर वो नीट या जेई का एग्जाम दे देंगे। हम नहीं चाहते जो आज इन बच्चों के साथ हुआ है, जिनको सुसाइड करनी पड़ी है, कल को हमारे बच्चों के साथ भी वैसा हो, उनके वक्त भी पे करनी हो। सो द पीपल अंडरस्टैंड्स कि ये उनके बच्चों के लिए हो रहा है। और एक माँ बाप के लिए उससे बच्चे से ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है? कुछ भी नहीं। आई थिंक एंड दैट इज व्हाई पीपल आर सो इमोशनली अटैच, एंड इसलिए वो खुद से कुछ करना चाहते हैं इस मूवमेंट की। अब लीडरलेस तो नहीं लग रहा है क्योंकि यू आर अ सेलिब्रिटी नाउ, यू आर अ सेलिब्रिटी नाउ। हमारा आगे आना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आपने नोटिस करा था, जब से ये कॉकरोच जनता पार्टी बना है, हमारा ट्विटर अकाउंट बैन कर दिया। किस वजह से? नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट कहा गया। और किस बेसिस पर? कि जो नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका में जो हुआ है, ऐसा ही कॉकरोच जनता पार्टी कुछ करना चाहती है इस देश में, जो हमारा बिल्कुल इंटेंशन नहीं था, हमने कहीं से भी नहीं कहा है। इसलिए इस मूवमेंट को एक डायरेक्शन, सही डायरेक्शन मिले,
और इंश्योर करे कि ये मूवमेंट सही डायरेक्शन में जा रहा है एंड द पीपल नोज हु इज लीडिंग इट एंड व्हाट देयर आइडियोलॉजी इज एंड आर दे पीसफुल पीपल, आर दे फॉलोइंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसलिए हम लोगों को जबरदस्ती आगे आना पड़ा है, ताकि ऐसा ना हो कि कल को लीडर लेस हो जाए, उसमें से कोई एक दो लोग गलत चीज कर दे जिसके कारण पूरा मूवमेंट डिरेल हो जाए। हम वो रिस्क नहीं लेना चाहते। अब ये हमारी जिम्मेदारी है, इट्स नॉट हम नहीं चाहते कि हम कोई सेलिब्रिटी बन जाए, बट इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी सर कि ये मूवमेंट इशू पर ही टिका रहे और जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग ही चले। बिकॉज ये जो बदनाम करने के लिए बैठे ना, वो तो एक ही गलती का वेट कर रहे हैं। एक ही गलती में वो सौरभ के ऊपर लगा देंगे यूएपीए, मेरे ऊपर लगा देंगे इन्हें से। अन्ना हजारे को लेके एक स्टेटमेंट वायरल हुआ, जिस जो एक वीडियो आपने कुछ बोला उस पे एकदम से आउटरेज हो गया, क्या रिएक्शन था? नहीं, उसमें एक लगता है कि मेरी लैंग्वेज जो है सर वो थोड़ी मतलब आई एम नॉट अ पॉलिश्ड, क्या बोलते हैं उसको, लीडर और नेता नहीं हूँ मैं। 30 साल का लड़का हूँ मैं, तो मेरी जो भाषा थी वो उस तरीके से आई। बट मेरा ये कहना था उसमें कि इस देश में बहुत टाइम हो गया है जब जो लोग देश चला रहे या जो लोग भी मुद्दे एजेंडा चला रहे हु आर ऑलमोस्ट 70-80 ईयर्स ओल्ड, और कहीं ना कहीं जो यूथ की बात है वो आ नहीं रही है फोर फ्रंट पर। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है ना सर। हमारे देश में पॉलिटिशियंस ले लो, एक्टिविस्ट ले लो, सारे जो है सर्टेन एज के ऊपर है, विच इज मोस्टली 65-70 वैसा ही एज ग्रुप है। उनके अगेंस्ट हमें कुछ है नहीं। बट द थिंग इज दैट हमारी बातों के ऊपर, हमारी इश्यूज के ऊपर तो कोई बात नहीं हो रहा है ना, इसलिए हमें चांस दे दीजिए कुछ करने का। और जब हमारे थ्रू एक प्लेटफॉर्म बना है जहाँ पर इतने सारे लोग जुड़ रहे हैं, सो व्हाई नॉट लेट अस हैंडल थिंग्स, व्हाई नॉट लेट अस डू समथिंग। एक वीडियो वायरल हुई सोशल मीडिया पे बहुत, जिसमें एक लेडी थी स्टेज पे, शी वाज सिंगिंग नाम रहेगा अल्लाह का, एंड एकदम से आउटरीच दोबारा शुरू हुई कि मतलब अलग टेंजेंट पे चली गई चीज़ें, यू नो दैट। वो तो हमेशा से होता रहा है सर, एंड आई डोंट नो, आई थिंक उसमें जो है उस पोएट्री में अल्लाह मीन्स गॉड, बट आई थिंक बिकॉज इट वाज रिटन इन उर्दू, इसलिए वो कुछ लोगों ने उसका अलग मतलब निकाला होगा। मुझे तो पता भी नहीं कौन सा वीडियो मुझे भी नहीं पता है, बट सिंस यू सेइंग इतना सारा चल रहा है आजकल। ये तो महात्मा गांधी भी कहते थे ना, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। हाँ, तेरा नाम, एग्जैक्टली। तो दिक्कत क्या है? बहुत सारे आई डोंट थिंक ये सारी चीजें यंग जनरेशन पे चलेगा, ये हो गया नहीं सर। चलता है वैसे। मुद्दा क्या है? मुद्दा है 20 से ज्यादा बच्चों ने सुसाइड करी है, उनकी रिस्पांसिबिलिटी धर्मेंद्र प्रधान को लेनी पड़ेगी। क्या है हमारी डिमांड्स एग्जैक्टली प्रिसाइजली? प्रोटेस्ट के रिगार्डिंग तो धर्मेंद्र प्रधान शुड रिजाइन, और दूसरा है कि 1 करोड़ का कंपनसेशन हर फैमिली को देना चाहिए जिनके परिवारों से बच्चों ने सुसाइड की। ये 2 डिमांड्स हमारी इस प्रोटेस्ट के लिए। टॉक्स आर देयर की रीशफलिंग हो सकती है मंत्रालय की। व्हाट इफ धर्मेंद्र प्रधान रिजाइंस और उनको कोई और मंत्रालय दे दिया जाए या कुछ हो? पहले कुछ तो करे सर। यहाँ पर सोनम वांगचुक 12 दिन से भूखे बैठे हुए, 25 से ज्यादा स्टूडेंट्स भूखे बैठे हैं, अभी तो कुछ किया नहीं। पहले कुछ करे तो ये लोग दिखाए तो इनको कदर है सोनम वांगचुक की या इन स्टूडेंट्स की, पहले दिखाए तो वो कदर है उन्हें। नैरेटिव ये है सोशल मीडिया पे कि कॉकरोच जनता पार्टी इज वेरी मच सिमिलर टू आम आदमी पार्टी। आज से 10 साल बाद कोई और एक मुद्दा होगा किसी और पार्टी के अगेंस्ट, जब जिसकी सरकार होगी उसके अगेंस्ट भी लोग आएंगे, तब उनको क्या यही कहेंगे कि ये कॉकरोच जनता पार्टी की कॉपी है? क्योंकि जब जब कोई एक पार्टी पावर में बहुत देर तक रहती है वो एरोगेंट हो जाती है, वो नहीं सुनती है। आईएससी का जो आंदोलन हुआ था वो उस टाइम की गवर्नमेंट के अगेंस्ट हुआ था और सिमिलर सिचुएशन थी, उनका भी सेकेंड टर्म था, तो कहीं ना कहीं वो तब की गवर्नमेंट भी थोड़ा एरोगेंट हो गई होगी, तभी तो इतनी बड़ी मूवमेंट बनी है ना सर। आज भी क्या हुआ, 3rd टर्म चल रही है, गवर्नमेंट एरोगेंट हो चुकी है और उसी कारण पब्लिक मूवमेंट तैयार हो रही है। तो जब जब सरकार एरोगेंट होगी, लोगों की सुनेगी नहीं, तब तक पब्लिक मूवमेंट बनेगी। ये मतलब नेचर का लॉ है ये। तो इसमें मतलब आप इनके जैसे हो उनके जैसे हो ये नहीं होता है सर, ये बहुत ही कॉमन फेनोमेना है अक्रॉस द वर्ल्ड। जब भी कोई एक पार्टी बहुत समय तक पावर में रहती है और लोगों की सुनना बंद कर देती है, उसके बाद जन आंदोलन होता है। विल अभिजीत दीप के जॉइंट पॉलिटिक्स इन नियर फ्यूचर हम देख सकते हैं? अभी तो हमने सर ऐसा कुछ सोचा नहीं है, बिकॉज जैसे कि हमने तो कौन सा सोचकर कॉकरोच जनता पार्टी लॉन्च की। अगर सोचकर करना होता तो मैं पहले इंडिया आ जाता ना, पहले मैं सौरभ से मिल लेता कि भाई बता क्या क्या करना पड़ेगा, पहले रजिस्टर करवा लेते सारी चीजें। हमारा तो सारा उल्टा चल रहा है, हमारा तो रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ। यस, वो कुछ दूसरे स्टेट्स में लोग हैं जो कर रहे हैं अपना पता नहीं कैसे कॉकरोच का लोगो यूज। ओके, अभी हमने लोगों की बात की, बहुत सारी वीडियोस वायरल हो रही हैं कि पीपल आर डांसिंग, सिंगिंग। बेसिकली ये नैरेटिव सेट है सोशल मीडिया पे कि पीपल आर नॉट सीरियस अबाउट दिस प्रोटेस्ट। सर आप जिस नैरेटिव की बार-बार बात कर रहे हो ना, ये ट्विटर का नैरेटिव है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये इंस्टाग्राम का नैरेटिव नहीं है।
आपने ट्विटर से लिया है? नहीं, मैं जनरल सोशल कहाँ देखा है आपने ये? सबसे ज्यादा कहाँ देखा है? प्रॉब्ली ट्विटर ओनली। ट्विटर पर सर इकोसिस्टम बन चुका है हर एक आइडियोलॉजी का, हर एक पार्टी का। दैट इज नो लॉन्गर अ न्यूट्रल प्लेटफॉर्म। ट्विटर पर हर एक पार्टी का अपना इकोसिस्टम बन गया, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। तो एक सर्टेन आईटी सेल है जो इस प्रोटेस्ट में कुछ भी हो उसको उठाएगी और एक ट्विस्ट करके ही चलाएगी। यहाँ पर जो लोग आ रहे, जो पेरेंट्स आ रहे, उनको कोई दिक्कत नहीं है। जो स्टूडेंट्स आ रहे उनको कोई दिक्कत नहीं है। हेडक्वार्टर में आईटी सेल का कोई बैठा हुआ है जिसको महीने के 5,000 मिल रहे, वो ट्वीट कर रहा है देखो ये लोग कैसे नाच रहे हैं। उसके ऊपर क्या क्लैरिफिकेशन दे दे सर? 45 डिग्री में लोग यहाँ दिन भर रुक रहे हैं, इतनी गर्मी में, बरसात में रुक रहे सर, आंधी आ रही उसमें भी रुक रहे। उसके बाद देशभक्ति के गाने गा रहे, उसमें इशू क्या है? और मूवमेंट में भी ना सर यही दिक्कत है। अब जैसे सौरभ है, अच्छे घर से आता है, मैं अच्छे घर से आता हूँ, आशु जो हमारा है वो भी अच्छे घर से आता है, इवन वैष्णवी हो, ऑफरीन हो, दीपक बालियान हो। दिक्कत इन लोगों को क्या है कि अच्छे घर वाले लोग कैसे एक्टिविस्ट हो सकते हैं? क्योंकि एक्टिविस्ट की इमेज क्या है हमारे दिमाग में? झोला लेकर चलने, गरीब एकदम, मतलब वही कि सब कुछ त्याग दो। भाई क्यों त्यागे? हमें अगर कुछ मिला है जो हमारे रिसोर्सेस है वो हम देश के अच्छे के लिए यूज कर रहे हैं ना। अगर सौरभ अपने स्किल्स हो, अपने रिसोर्सेस हो, अपने प्रिविलेजेस सोसाइटी के भले के लिए यूज करे तो गलत क्या उसमें? क्यों सौरभ को टारगेट किया जाना चाहिए कि नहीं देखो ये तो मॉडल टाइप दिखता है, ये तो देखो ये ऐसे अच्छे कपड़े पहनता है? क्या दिक्कत है? अच्छे कपड़े, कोल्ड कॉफी पी रहा है। अरे कोल्ड कॉफी पीकर भी जनता के मुद्दे उठा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है ना। अगर रिजाइन कर देते हैं तो सीजेपी इज डन? नो, सीजेपी इज नॉट डन। नेक्स्ट? ये तो शुरुआत है सर, आगे सीजेपी पूरे देश भर में जाएगी। ये सरकार ने सुनना बंद कर दिया है। सो सीजेपी जो चीज करेगी वो लोगों की सुनेगी, पहले लोगों की प्रॉब्लम समझेगी और लोगों की एक्सपेक्टेशन समझेगी, और उसके बाद सीजेपी अपना एजेंडा तय करेगी। क्योंकि सीजेपी वो गलती नहीं करेगी जो बाकी सारे लोग कर रहे हैं। बाकी सारे लोग क्या कर रहे हैं? अपना एजेंडा लेते हैं, लोगों पर थोपते हैं। लोगों को उससे फर्क पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है, लोगों के भला हो रहा है नहीं हो रहा है, उससे उनको लेना देना नहीं है। उनको अपना एजेंडा चलाना है। सीजेपी वो गलती नहीं करेगी। सीजेपी पहले लोगों की सुनेगी। हम देश भर दौरा करेंगे, लोगों की सुनेंगे, उसके बाद सभी से हम कंसल्ट करके अपना एजेंडा डिसाइड करेंगे। आज जो वीडियो था सर जिसमें मैं पुलिस के पैरों में गिर गया था, वो वीडियो ट्विटर पर बैन कर दिया ऑलरेडी। 2 घंटे में बैन कर दिया गवर्नमेंट ने। अब उसमें क्या गलत था? तो मतलब सरकार सब देख रही है, हाँ? लेकिन तब भी चुप है। यही तो बता, दिस इज एविडेंस इनफ। या इतना मतलब 2 घंटे में कर देना, 2 घंटे में मतलब सोचो कितना क्लोजली मॉनिटर। और वो वीडियो भी क्या था जहां पर मैं पुलिस के पैरों में गिर रहा था, गिड़गिड़ा रहा था। अब उसमें बैन करने जैसा क्या है? वी सॉ सर्टेन वीडियोस की क्लेमिंग कि भाई सुबह वॉशरूम जाते हैं तो कुछ झोला लेके जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? हंसी आती है ये सब क्या सुन बोले के सर तो। आप? मतलब उस बंदी की हालत देखिए आप। 7.5 किलो वजन कम हुआ। अगर कुछ खा रहे हो तो वजन कम होता। अगर कुछ खा रहे हो तो शुगर उनकी 60 पर आ जाती, नहीं आती ना सर। और अगर ऐसे ही है, शाम को गवर्नमेंट डॉक्टर्स आते पुलिस के साइड से, उनका आपको चेकअप लगता है ये करने। लोग, अगर ऐसा कुछ होता तो ये लोग चुप बैठते? फंडेड फ्रॉम मतलब आउटसाइड ऑफ इंडिया या एक्स्ट्रा इन्वेस्टिगेट कर लो। नॉट इवन फंड, अलग से इन्वेस्टिगेट कर लो। सपोर्ट मिल रहा है। फिर उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि आपको फॉरेन फंडिंग मिल रही है। तो मैंने उनको भी वही कहा, सारे ब्यूरोक्रेट्स को, इन्वेस्टिगेट कर लीजिए। इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं कर रहे? आरोप क्यों लगा रहे हो? सरकार आपकी है, सारी एजेंसीज आपकी है, ईडी सीबीआई है ना, करवा लो इन्वेस्टिगेट। दिखा दीजिए कितना पैसा आ रहा है फॉरेन से। क्यों नहीं दिखा रहे? बस आरोप क्यों लगा रहे हो आप लोग? इन्वेस्टिगेट कर लीजिए। क्या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक स्ट्रांग ऑपोजिशन? और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? सीबीआई ईडी, इसलिए स्ट्रांग अपोजिशन नहीं है। और एक मीडिया, मेनस्ट्रीम मीडिया, सीबीआई, ईडी, आईटी, बट पुलिस- बाकी पुलिस, यस पुलिस। बट क्या पार्टीज अपना काम कर रही हैं जैसा? मैं नहीं कहूंगा जो अपोजिशन पार्टीज है वो यू परफेक्ट हैप्पी है। विद द ऑपोजिशन? नो, आई एम नॉट। Okay, लेट मी why? बी वेरी क्लियर। ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं मुद्दे उठाने में भी उनकी भी गलती है, जो मुद्दे उठाते हैं। अपोजिशन अभी अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहा है। उनके सामने सबसे बड़ी चिंता ही वही है कि कैसे उनकी पार्टी जिंदा रहे, और जो एक लेजिटिमेट चीज भी है, लेकिन उसके कारण वो पब्लिक के मुद्दे भी ज्यादा नहीं उठा पा रहे हैं। लेकिन मैं पूरी तरह अपोजिशन को ब्लेम नहीं करूंगा। मैं नहीं कह रहा अपोजिशन परफेक्ट है, बट आई वोंट ब्लेम देम एंटायरली। जबकि सारे अपोजिशन लीडर्स के पीछे सीबी, ईडी, आईटी छोड़ दिया जाता है, लोगों को जेल में रख दिया जाता है साल भर। क्यों? क्योंकि बीजेपी का विरोध करे, बीजेपी के खिलाफ बोल रहे। ऐसे थोड़ी ना चलेगा। शिवसेना 2 टुकड़े कर दिए, एनसीपी 2 टुकड़े कर दिए, और ये 2 टुकड़े फ्री में नहीं हुए।
50-50 करोड़ दिए एक एमएलए को तोड़ने के, इसकी फंडिंग कहाँ से आ रही है सर? ये भी तो पूछना पड़ेगा। हमारा तो टैक्स पेयर के पैसों से नहीं आ रहा है, ये तो लोग खुद के पैसे से दे रहे हैं। ये टैक्स के पैसे से नहीं आ रहा है, लोग अपने गुडविल से दे रहे हैं। ये जो एमएलए एमपी की खरीद फरोख्त हो रही है ना, टैक्स के पैसों से हो रही है, वो फंडिंग कहाँ से आ रही है? एक बार पूछिए इन लोगों से आप। इतने दिन से आप लोग एक दूसरे को जान रहे हो, मतलब व्हाट इज वन गुड एंड वन बैड थिंग अबाउट सौरभ? कुछ तो होगा ही जो आपको Good बहुत thing, पसंद है। वेरी थोरो विथ प्लानिंग, वेरी very थरो, thorough, very thorough। और एक बुरी चीज वही क्योंकि मैं ज्यादा स्पॉन्टेनियस हूँ। ओके, सेम अबाउट अभिजीत। It's a good सौरभ? one. Yeah. It's a good one. यार ये तो मतलब एकदम गन पॉइंट पे पकड़ा दिया मुझे क्वेश्चन। आप इसका सिक्स्थ का स्पीच कंपेयर करिए, सिक्स्थ का जो भी किया प्रोटेस्ट वो कंपेयर करिए, एंड 20th का कंपेयर करिए, उसके बाद कंपेयर करिए। He has risen to the occasion. He has taken the lead. He has, you know, fought valiantly. So that's a very good thing about it. I am very impressed with how he did it. And what is that one thing not impressed? Not वो मुझे impressed. पता है। हाँ क्या? कि पुलिस से ज्यादा भीड़ मत। हाँ ये है। एंड मेरा सुनो थोड़ा ज्यादा। मेरा थरो प्लानिंग का सुनो Yes, थोड़ा। yes, प्लानिंग अगर हो रही है तो सुनना पड़ेगा। ओके, बिल्कुल। अब सोने का टाइम हो रहा है, यस, सोएंगे आप। पहले लोगों से मिलूंगा उसके बाद सोऊंगा। थैंक यू Thank you. फॉर Thank you. Thank you very much. Fun interview. नहीं कोई बात नहीं, चप्पल कौन सी आने वाली है? चप्पल कौन सी आने वाली है, आप ऐसे ही आओ। सोने का टाइम हो रहा है। सच में नींद आ रही थी मुझे। Coffee. Cold coffee.